हेलो स्टूडेंट, DNG अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है हमको इसको। पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम, है ना, एग्जाम्पल को समझेंगे। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम पहले कि क्या है क्वेश्चन, है ना। हमारे पास में सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमको पहले ये समझना होगा एवरी मीन्स हम जानते हैं सभी पॉजिटिव मीन्स की जो प्लस में नंबर्स होते हैं, है ना, जो प्लस में नंबर होंगे पॉजिटिव नंबर्स। इवन कौन होते हैं? जिसमें 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, ये इवन है हमारे पास में। इंटीजर मीन्स आप जानते हो, है ना, इंटीजर्स कौन होते हैं? 0 से पॉजिटिव साइड में भी नंबर्स और 0 से नेगेटिव साइड में भी नंबर्स, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इज फॉर्म ऑफ द 2q, ये तो 2q के फॉर्म में होते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड कौन होता है? 1, 3, 5, 7, जो 2 से डिविजिबल ना हो, है ना, वो ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। और ये किस प्रकार के होते हैं? 2q plus 1 टाइप के होते हैं। वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर कि q कोई इंटीजर है। कौन सा वाला q? ये q, है ना, ये q और ये q, ये दोनों कौन है? ये कोई इंटीजर है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा क्वेश्चन में कि क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि अगर कोई नंबर इवन इंटीजर है तो किस टाइप का होगा? 2q के टाइप का होगा। 2q मीन्स क्या? 2q मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो q के जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेशली बोल करके रखा है कि पॉजिटिव लेना है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही लेना है। तो 2q का मीनिंग आपको समझ में आया। तो जो इवन इंटीजर होगा वो इस टाइप का होगा। जैसे देखो, इसका आंसर क्या है हमारे पास में? 2, इसका आंसर क्या है? 4, इसका आंसर क्या है? 6, करेक्ट। तो ये हमारे पास में कौन हो गया? पॉजिटिव वाला हो गया, देखो, और इवन हो गए नंबर्स। लेकिन अब क्या बोल रहा है वो कि दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। लेकिन क्या बोल रहा है वो कि जो ऑड वाले जो होते हैं ये तो इवन हो गए। कौन हो गए? ये इवन हो गए ये। लेकिन जो ऑड वाले होंगे वो ऑड वाले किस टाइप के होंगे बोल रहा है वो? 2q plus 1 टाइप के। चलो देखते हैं हम, है ना, इन नंबर को पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये वाला 1, क्या हो गया? 2, है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3। फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? 1 की जगह पर 2 आ जाएगा, मतलब q की जगह पर कौन ले लेंगे? 2 ले लेंगे, प्लस वापस से वाला 1, यही वाला, है ना, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया भैया? 5। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना आ गया भैया हमारे पास में? 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं कि इवन वाले नंबर्स 2q के फॉर्म में होते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल होते हैं। और जो ऑड वाले नंबर होते हैं 2q plus 1 के फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसको हमको शो करना है ना, ये हमको बताना भी है ना, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये समझ में तो आ गया ना कि ये करेक्ट है ना, क्वेश्चन करेक्ट है हमारे पास में। अब इसको हमको शो करना है कि ये किस प्रकार से होगा, है ना। तो अब हम जो है देखते हैं यहाँ पे कि सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं हम इसको। तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। मान लेते हैं लेट a, ये कौन है? ये वाला जो a यहां पर हम जो ले रहे हैं ये हमारा वेरिएबल ABCD वाला a नहीं हुआ, वेरिएबल नहीं है ये कांस्टेंट a है ना, कोई नंबर को शो करेगा बोल रहा है वो। तो a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कौन है वो? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स की धनात्मक नंबर है वो, पॉजिटिव नंबर है वो, प्लस में है नंबर, है ना, ठीक है। एंड b इक्वल टू 2, और b कौन है यहाँ पे? 2 है। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, तब जबकि a हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं और b को 2 मान लेते हैं। a क्या मान लेते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर, और b क्या मान लेते हैं? 2। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा होगा आपके माइंड में कि b को हमने 2 क्यों मान लिया। हाँ, तो ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर हमारे पास में देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम जो हमारे पास में यूक्लिड वाला वो कौन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए कौन सा हो गया, यही वाला ए हमने यहाँ पे माना है, और ये जो बी है वो कौन हो गया, ये बी। तो क्वेश्चन ये आता है कि 2 क्यों लिया हमने, है ना। तो 2 यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 2 क्यू और यहाँ पे 2 क्यू दोनों में है। तो 2 क्यू होने की वजह से, है ना, वो होने की वजह से हमने यहाँ पे बी को कौन ले लिया है, 2 लिया है ना, मानना पड़ा है हमको, है ना, या मानना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन को देख करके ही बी को मानोगे। यदि मान लो किसी क्वेश्चन में 2 क्यू की जगह पर हमारे पास में 4 क्यू देता है तो हम बी की वैल्यू क्या मानेंगे भाई, ऑब्वियसली 4 मानेंगे। 6 देता है तो हम बी की वैल्यू क्या मानेंगे, 6। कुछ और नंबर देता है, 8 देता है, 10 देता है ना, कोई भी नंबर जो देगा वो बी की वैल्यू हम लेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिदम कौन है हमारे पास में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कौन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है हमारे पास में, इसको हमने देखना है कि किस प्रकार से शो करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ए मान लिया है और बी की वैल्यू क्या मान ली, 2। तो सेम इसमें हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू ए है, लेकिन जो बी की वैल्यू है हमारे पास में वो क्या है भैया, 2 है। तो 2 लिख देंगे हम बी के जगह पर, यही वाले बी के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2। और क्यू प्लस आर सेम है फॉर सम इंटीजर, किसी इंटीजर के लिए जहां पर कि क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यू की वैल्यू 0 से कैसी होगी हमारे पास में, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो 0 के इक्वल होगी। कौन से क्यू की वैल्यू, यही वाले क्यू की वैल्यू क्या होगी, कोई भी हो सकती है, कोई भी। देखो ना यहाँ पे हमने 1 भी रख के देख लिया, 2 भी देख के रख लिया, 3 देख के रख लिया, तो कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे क्यू के जगह पर। अब जो क्वेश्चन आता है कि ये क्यू के जगह पर, तो ये कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है क्यू की जगह पर, तो फिर रख क्यों नहीं रहे। तो हमको इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने देख लिया, रख करके समझ के देख लिया, है ना। समझने तक आपको समझना है बस। अब यहाँ पे बात आती है कि आर का क्या करे। तो आर की वैल्यू आप जानते हो, है ना, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ना, उसी के थ्रू हमको पता होता है कि जो आर की वैल्यू होती है वो कभी भी बी से बड़ी नहीं हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर मतलब जो आर होगा वो आर जो है हमारे पास में छोटा होगा, किससे होगा छोटा भाई, बी से होगा। किससे छोटा होगा, बी से। तो इसीलिए हमारे पास में जो आर है वो बी से कैसा हो गया है, छोटा हो गया, है ना। तो आर बी से छोटा होने के कारण यहाँ, और बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मतलब कि आर की जो वैल्यूज होगी वो 0 और 1 होगी, है ना, 2 नहीं हो सकती। करेक्ट। तो इस चीज को हमको समझना होगा। अब यहाँ पर हाँ, क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा हुआ है, इसी को हमने सॉल्व किया हुआ है। क्या किया है कि क्योंकि जो आर है, आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है या तो 0 के इक्वल हो सकती है, ये ध्यान रखना है। यही है क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन इसी में छुपा है ना। क्या कि जो आर की जो वैल्यू है वो 0 से या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी, और 2 से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि बी से छोटी होती है यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, है ना, और बी की वैल्यू कौन हो गई, 2, तो 2 से क्या होगी, ये छोटी होगी। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा भाई। करेक्ट। अब आते हैं हम क्या, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q। क्यों हुआ ए इक्वल टू 2q, ये हमको समझना होगा। तो ए इक्वल टू 2q इसलिए हुआ कि यदि हम r की वैल्यू 0 ले लेते हैं, r की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0, तो 2q में यदि हम प्लस करते हैं, ये देखो 2q प्लस r, अगर हम 0 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2q आएगा हमारे पास में। करेक्ट। और यदि हम यहां पर 1 को प्लस कर देते, किसमें, या r की जगह पर, ऐसा समझ लीजिए कि r के जगह पर हम 1 को पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये a इक्वल टू 2q प्लस 1, है ना। तो इस केस में अब हमारे पास में हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू किस फॉर्म में आ गया, 2q। देखो क्वेश्चन में हमारे पास में 2q के फॉर्म में आ गया। और यदि हम 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में कहां चला जाता है, a इक्वल टू 2q प्लस 1। और यहां से आप समझ सकते हैं कि q की वैल्यूज को हम, कोई इंटीजर होगी और किस प्रकार से हम पुट करके और नंबर्स ला सकते हैं। तो हमने देखा कि वो इवन नंबर्स आएंगे q की वैल्यूज पुट करते हैं तो, और यदि ऑड में भी अगर q की वैल्यूज पुट करते हैं तो ऑड नंबर्स आएंगे। तो ये क्लियर हो चुका है हमको, है ना, क्वेश्चन से क्लियर हो चुका है, और इसको हमको इस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से हमारा आंसर आ जाता है ना। इसका क्या मतलब हुआ, हैंस दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर शो दैट
2q इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कि जो 2q है किसकी तरह है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर की तरह है। एंड 2q प्लस 1 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और 2q प्लस 1 किसकी तरह, ऑड इंटीजर। आपको अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो आप यहां समझ सकते हैं कि ये कौन है, 2 कौन सा हो गया हमारा, b वाला हो गया, और q, ये जो q है कौन है, ये q कभी 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग नंबर हम रख के देख सकते हैं, वो यहां से हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझेंगे। Show that any positive odd integers is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। Show that हमको दर्शाना है, बताना है any positive odd integer, एक कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव मीन्स की प्लस वाले नंबर्स, ऑड मीन्स ऑड नंबर्स आप जानते हो 1 3 5 7 9 11 डैश डैश, है ना, इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स जो जीरो से पॉजिटिव साइड में भी हो, जीरो से नेगेटिव साइड में भी हो, है ना, लेकिन हमको कौन से चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल के रखा हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने, टोटल इंटीजर्स नहीं लेने, पॉजिटिव वाले, उसमें भी ऑड लेने, और वो ऑड कौन से है, 1 3 5 7, करेक्ट। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो वेयर q इज सम इंटीजर, और q क्या है, q कोई इंटीजर है। अब q कोई इंटीजर है, q में नहीं बोला है कि वो ऑड इंटीजर है, वो कोई भी हो सकता है ना। वहां पे स्पेशली उन्होंने ये नहीं कहा है कि q कोई ऑड इंटीजर है। तो अब हम क्या करेंगे, है ना, कि q को कोई भी इंटीजर मान लेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, बट पॉजिटिव होना चाहिए भी, है ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। देखिए, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, a कोई हमारे पास में पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और b कौन हो गया 4। अब b को 4 क्यों लिया है यहाँ पे, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना, ये हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू ही शो होते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है, और कुछ क्वेश्चंस है ना। तो ये सेम होते हैं ना, इनकी प्रोसेस सेम होती है, तो और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू होते हैं, है ना। और क्या है हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r की जो वैल्यू होगी वो जीरो से या तो बड़ी होगी या तो जीरो के इक्वल होगी, लेकिन b से कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। ये हमको ध्यान रखना होगा कि जो r की वैल्यू होगी वो जीरो से कैसी होगी, बड़ी, और या तो जीरो के बराबर, बट b से कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। ये आपको ऐसा याद रखना है। इसका मीन्स होता है कि जो भी इधर साइड में लिखा होगा वो बिग नंबर होगा, और जो भी इधर होगा वो स्मॉल नंबर होगा। मीन्स कि r छोटा है b से, और जीरो से बड़ा भी है या तो इक्वल भी है ना, ये हमको याद रखना होगा। अब हमने यहां b इक्वल टू 4 इसीलिए लिया है कि ये जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें a कौन हो जाएगा, ये वाला, और जो b कौन हो जाएगा, ये जो b है वो 4 बन जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ हमको 4q प्लस 1, तो हमको इस टाइप से बनाना होता है क्वेश्चन को, है ना। तो इसके लिए हमको b की वैल्यू उसी टाइप से लेनी होती है जिस टाइप से हमको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, करेक्ट। तो 4q प्लस के फॉर्म में दिया है तो हम जो b की वैल्यू रहेगी उसको 4 लेंगे, करेक्ट। अब यहां पर ध्यान देंगे हम कि a इक्वल टू 4q प्लस r कैसे बना, तो a, ये देखिए a हमने मान लिया है, यहां पे देखो हम इसमें ही वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो b क्या बन गया अब हमारे पास में, देखो b हमने 4 मान के रखा तो b 4 हो गया, और q प्लस r हो गया, है ना। अब यहां पर जो है इस केस में जो हमारे पास में रिमाइंडर्स आएंगे, वो रिमाइंडर्स क्या होंगे, वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो देखिए यहां पर हमारे पास में रिमाइंडर्स जो होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे और b से छोटे होंगे। b कौन है हमारा, b 4 है, मतलब b से कैसे होंगे, छोटे, मतलब 4 से कैसे होंगे, छोटे, ये देखो 4 से छोटे, है ना, 4 से छोटे, लेकिन जीरो के इक्वल या बराबर। तो हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर के 3 तक लिख लेंगे। अब आपके पास में क्वेश्चन होगा कि भाई r से छोटा तो और भी माइनस नंबर्स भी है, तो नहीं, जीरो के इक्वल, जीरो से छोटा नहीं, है ना, जीरो के इक्वल ही नंबर चाहिए हमको, ठीक है, और उससे बड़े, ठीक है। तो जीरो, r की जो वैल्यू होगी जीरो के या तो इक्वल होगी या तो उससे बड़ी होगी, बट जो भी b होगा उससे छोटी होगी। अब हम आते हैं इस जो वैल्यूज है उनको पुट करते जाते हैं, यहाँ पर r की वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम, है ना। किसकी वैल्यूज पुट करेंगे, r की। कितने r है हमारे पास में, 0 1 2 3, जो भी हमारे पास में b की वैल्यू रहेगी हमेशा r उससे छोटा रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में r जो आ गया है वो r क्या आ गया हमारे पास में, r की वैल्यूज हमारे पास में 4 आ गई। तो हम यहाँ पर एक एक करके पुट करते जाएंगे। तो जब हम वैन r इक्वल टू 0, है ना, तब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4q। बट जब हम r की वैल्यू 1 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, ये 4q प्लस
1। अब यहाँ पे 4q क्यों आया, क्योंकि 0 को अगर 4q में प्लस भी कर दे तो 4q में 0 को प्लस करने से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है ना, तो 4q का 4q ही लिखा हुआ है ना। और r इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू क्या हो गया 4q प्लस 1, करेक्ट। अच्छा अब देखें यहाँ पे कि r की वैल्यू 2 रख के देखते क्या आता है, तो व्हेन r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू क्या बन जाता है 4q प्लस 2, करेक्ट। अब व्हेन r इक्वल टू 3 तो a की वैल्यू क्या बन जाती है 4q प्लस 3, है ना। ये देख रहे हैं हम, ये सब क्यों आई, क्योंकि हमारे ये इतने रिमाइंडर्स आए, और रिमाइंडर्स ये सब क्यों आए, क्योंकि हमारे पास में b की वैल्यू 4 है तो b से सभी छोटे आएंगे। मान लो b की वैल्यू 6 होती तो रिमाइंडर्स क्या होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5, करेक्ट। 6 नहीं हो सकता। अगर 8 होता तो वही 0 से लेकर के 7 तक, 10 होता तो 0 से लेकर के 9 तक। तो ये हमको याद रखना होगा कि रिमाइंडर्स इस प्रकार से बनेंगे। अब ये तो हमारे सॉल्यूशन हो गए रिमाइंडर्स के बेस्ड पर, लेकिन हमको तो क्वेश्चन में ये बोला है भैया कि 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 जो है ऑड फॉर्म में होते हैं, ये आप शो करके बताओ। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास में तो आंसर में 4q भी आ गया, जबकि 4q तो फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, 4q प्लस 2 भी बोल रहे हो, है ना। यहाँ पे आंसर में तो 4q प्लस 2 भी आ रहा है, तो क्या ये आंसर है हमारे, नहीं, हमको तो इसमें चाहिए ना 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में। तो फिर ये कैसे आए, तो देखिए ये आ तो जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर्स आए हुए हैं और इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो वो आएंगे, बट वो ऑड इंटीजर्स होंगे कि नहीं इसको हमको थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा। तो हम देखते हैं, हाउएवर a is odd so a cannot be 4q और 4q प्लस 2, यहीं पर बोल दिया ना कि a ऑड है, तो 4q और 4q प्लस 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। अब कैसे हम देखते हैं, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि वेयर q इज सम इंटीजर, कि q कोई इंटीजर है। चलो तो हम इंटीजर ले लेते हैं, q के जगह पर कोई इंटीजर लेते हैं, हमको पॉजिटिव लेना है तो हम इंटीजर लेते हैं 1। 4q, q की वैल्यू क्या 1, यही वाले q की वैल्यू, है ना, तो 1 लेते हैं तो क्या बन गया है 4 1 जा 4, करेक्ट। अब 4q प्लस 2 की वैल्यू लेते हैं 1 प्लस 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 क्या आ गया भाई 6 आया ना, है ना। तो 4 और 6 ये दोनों ही, मतलब इसमें जब भी हम q की वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि q की वैल्यूज तो पुट की नहीं है और हमको करना भी नहीं होता है, उसके बिना ही हमारा आंसर आ जाता है ना। बट अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ना समझने के लिए, यदि हम यहाँ पे पुट वैल्यू कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि 4 और 6 से 2 से डिविजिबल है, और 4 और 6 दोनों ही ऑड नंबर्स नहीं है ना। तो इसलिए 4q और 4q प्लस 2 हमारा आंसर नहीं होगा, है ना, ये दोनों आंसर के पार्ट नहीं है। तो अब देयरफॉर any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3, मीन्स कि इसकी जो फॉर्म होगी किस प्रकार से होगी 4q plus 1 और 4q plus 3 के जैसे होगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर यही वाला एग्जांपल, q की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ पर हम लेते हैं q की वैल्यू 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये क्या हो गया 1, 4 1 जा क्या हो गया 4 प्लस 1, 4 1 कितना हो गया 5, करेक्ट। और ये हमारे पास में यहाँ पर हम अगर 4 की वैल्यू रखते हैं 1, q की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया, ये हमारे पास में 7 आ गया है ना। और अब आप देख रहे हैं कि 5 और 7 दोनों ही कौन है ऑड इंटीजर्स है। तो आपको क्वेश्चन आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो है इवन इंटीजर्स है और ये दोनों ऑड इंटीजर्स है। तो हमारे आंसर कौन होंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यहाँ से ये है ना, हमारे आंसर कौन होंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा। ये हमको ध्यान रखना होता है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके।